गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 4 संज्ञा नामक पाठ का रिवीजन करेंगे। बच्चों, संज्ञा अर्थात नाम। बच्चों, हमारे आसपास हम बहुत सारे ऐसे चीजों को देखते हैं तो उन सभी चीजों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। व्याकरण की भाषा में उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाला अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाला। बच्चों, संज्ञा मुख्य रूप से कर्ता, कर्म और कारण के रूप में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लड़की सोती है, यहाँ पे लड़की जो है कर्ता के रूप में आया है। यहाँ पे देखिए, गाय घास खाती है, यहाँ पे घास यानी कि संज्ञा शब्द है जो कर्म के रूप में आया है। गर देखिए, लड़का कलम से लिखता है, कलम से यहाँ पे करण कारक का प्रयोग हुआ बच्चों। तो यहाँ पे जो है ये कलम से यहाँ पे कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, संज्ञा मुख्य रूप से कर्ता, कर्म और कारक के रूप में आता है। आइए अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अब देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आइए इसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, रमेश, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महीनों के नाम। बच्चों, सभी महीनों के नाम संज्ञा शब्द है। जैसे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और हिंदी महीनों के नाम जो है चैत्र, वैशाख। आगे देखते हैं, वस्तुओं के नाम, पुस्तक, पेन, कलम, घड़ी आदि। आगे देखते हैं, पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल आदि। बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत देखिए, महात्मा गांधी, रमेश, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका नाम भी व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आ गया। महीनों के नाम,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि सभी महीनों के नाम जो हैं, चैत, बैसाख, ये भी महीनों के नाम, वो भी सब संज्ञा शब्द है। वस्तुओं के नाम पुस्तक, घड़ी, पेन, कलम, ये सब भी वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली पर्वत, ये सारे पर्वतों के नाम भी संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं संज्ञा के भेद बच्चों, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए रमेश दिल्ली सचिन आकांक्षा। बच्चों यहाँ पे देखिए किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक जगह का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का जहां बोध होता हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखिए जातिवाचक। बच्चों जब किसी व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, शहर, नदी। बच्चों यहाँ पे लड़का कहने से इसी के समान गुणों वाले बहुत से लोगों का बोध हो रहा है, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का शब्द जो जातिवाचक संज्ञा है। शहर बच्चों अगर हम कहेंगे दिल्ली शहर की हम बात करेंगे, तो दिल्ली किसी एक जगह का बोध करा रहा है, किसी एक स्थान विशेष का बोध करा रहा है, लेकिन शहर से उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे शहर जो है जातिवाचक है और दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा। बच्चों भाववाचक संज्ञा यानी कि जो हमारे दुख, हमारे भाव होते हैं, जिसे हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उससे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि इसको जिसे भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, ये सारे क्या है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। जैसे यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव या अवस्था, दशा आदि का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, दुख है, खुशी है, ये सभी बच्चों भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि जब कोई भी संज्ञा शब्द यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलती है, इसको देखते हैं।
यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन होना। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे सीता जी, सीता जी आप सभी को मालूम है कि सीता जी यानी कि रामचंद्र जी की पत्नी जी की हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहेंगे कि हमारे भारत के हर घर में सीता जी जैसी नारियां हैं, तो यह जो है यहाँ पे सीता जी जातिवाचक संज्ञा के रूप में वो परिवर्तित हो गया शब्द। जैसे भारत के हर घर में सीता जी जैसे गुणों वाली स्त्रियां हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो सीता जी लिखाया है, ये सीता जी जातिवाचक संज्ञा है और ये सीता जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में किस तरह से परिवर्तित होता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा देखिए विभीषण। बच्चों बता दें ऐसे कि विभीषण यानी कि विभीषण, या देखिए यहाँ पे रावण का भाई विभीषण की बात कर रहे हैं। विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हमको इस तरह से कहेंगे कि आज हर घर में विभीषण जैसे लोग हैं, तो यहाँ पर विभीषण जैसे लोग यानी कि विभीषण जैसे गुणों वाले लोग हैं, तो यहाँ पे विभीषण शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में बच्चों अब आप देखेंगे व्यक्तिवाचक, जैसे देखिए नेताजी। बच्चों नेताजी एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन जब हम नेताजी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ पे नेताजी जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को नेता जी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे नेताजी जो जातिवाचक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए ये रूढ़ हो गया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं नामों से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे नेताजी है जो है व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अब आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। बच्चों भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। बच्चों भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से, जैसे बच्चों मनुष्य से मनुष्यता, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य से मनुष्यता, उसके बाद सज्जन से सज्जनता,
विशेषण से देखिए अच्छा से, अच्छाई, सुंदर से, सुंदरता, सर्वनाम से, निज से, निजत्व, अपना से, अपनत्व, क्रिया से देखिए पढ़ना से, पढ़ाई, लिखना से, लिखाई, बच्चों अब यहाँ पे देखिए कि सर्वनाम से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनता है। तो निज से निजत्व भाववाचक संज्ञा हो गया, अपना सर्वनाम से अपनत्व भाववाचक संज्ञा हो गया, क्रिया से देखिए पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा हो गया, लिखना से लिखाई भाववाचक संज्ञा हो गया। बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप लोग को क्वेश्चन आंसर ऐसे एक एक नंबर का प्रश्न उत्तर आप लोग से पूछा जाएगा। तो आप लोग जितना भी आप लोग का जितना भी मैं इस लेसन में जो भी मैं बताया हूँ अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर जो ना समझ में आए तो आप हमको स्कूल के द्वारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।